नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। मैं आपको 5 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं जिससे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 बात आप जान लेते हैं तो आईएएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहला है डायरेक्शन, मतलब आपको सही दिशा पता होना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। मान लीजिए यह आपका गोल है, अगर आपको इधर से जाना है, इधर से कई रास्ते हैं, ठीक। अगर आपको यह नहीं पता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है ताकि मैं अपने गोल तक पहुँच जाऊँगा, तो आप लोग का डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है। तो आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। पहले आप लोगों को डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक ना। इसके लिए आप एग्ज़ाम सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको इस चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एंड बहुत वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। देन इसके बाद है अगला सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग भी कोचिंग में जाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आप लोगों को ही करना होगा। सेल्फ स्टडी से ही आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं एंड इसमें सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोचिंग जाकर आईएएस बन जाऊंगा तो आपका सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी कर ही नहीं सकते, ठीक ना। देन इसके बाद है नोट्स। आप लोग पढ़ चुके, मतलब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। इतना मोटा किताब है, ठीक, इतना मोटा किताब है। आप लोगों को इतने में लाना है, इसको 10 चैप्टर को 2 चैप्टर में करना होगा कन्वर्ट, मतलब इसको बदलना होगा। अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा और छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और इसे आप अच्छे से अपनी भाषा में लिखिएगा ताकि आपको जो भी पॉइंट लिखे ना इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। 3 पॉइंट कंप्लीट हुआ। चौथा करंट अफेयर। इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें, अगर आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन इजी से आ जाते हैं। और ख़ास करके इंटरव्यू में आप लोगों को करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना होगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बता दूं करंट अफेयर्स में कह रहा हूँ ना 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं को किसी भी पेपर में हो, GS1 GS2 GS3 GS4 एंड कोई भी एग्ज़ाम हो एंड जो प्री का एग्ज़ाम होता है इसमें भी इससे क्वेश्चन आता है करंट अफेयर में। देन सबसे पहला है सबसे इम्पोर्टेंट 5वां माइंडसेट। अगर आप लोगों का माइंडसेट है कि मुझे यहाँ जाना है कैसे भी करके, जिद एक पालना होगा आप लोगों को। माइंडसेट क्लियर है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना, चाहे कोई भी दिक्कत एंड परेशानी आ जाए, मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे यह चाहिए तो चाहिए। अगर आपका माइंडसेट है तो आप लोग अवश्य पाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नोट्स बनाइएगा एंड चौथा करंट अफेयर को कभी मत छोड़िएगा, करंट अफेयर पर ध्यान दीजिएगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों का माइंडसेट। अगर आप लोगों का माइंडसेट है तो आप लोग आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सामने कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाए तो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।